नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। कैसे हैं सभी? फाइन। नाउ स्टूडेंट, घर पे है, हम सेफ रहना है। अगर हम बाहर जाते हैं तो हमें मास्क पहन के रखना है, ओके। और हमारे हाथ साबुन से वॉश करते रहना है, सैनिटाइज करते रहना है, ओके। नाउ स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने हमारा अनुस्वार और अनुनासिक और साथ में हमने विसर्ग का पेज नंबर 58 कंप्लीट कर लिया था, राइट। हमने हमारा विसर्ग का, हमारा चैप्टर है विसर्ग, ओके। तो उसका हमने विसर्ग, राइट, उसका हमने पेज नंबर 58 ऑलरेडी देख लिया था। तो उसका एक थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और आज हम लोग पेज नंबर 59 और पेज नंबर 60, दैट मीन्स कि आज हम लोग हमारा पाठमाला पेज नंबर हमारा 59 और 60 देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमने विसर्ग के बारे में बात की थी कि विसर्ग यानी कि क्या। तो विसर्ग यानी कि ये जो शब्द होते हैं वो संस्कृत में से लिए जाते हैं। तो संस्कृत क्या है? तो संस्कृत जैसे कि हमारी गुजराती भाषा, हिंदी भाषा, वैसे ही है हमारी संस्कृत भाषा, राइट। तो संस्कृत भाषा में से ये शब्द लिए जाते हैं और हमने देखा था कि अतः ये जो विसर्ग लगता है, विसर्ग का चिन्ह है 2 डॉट, राइट। इस तरीके से जो 2 डॉट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग। और इसका उच्चारण हम करते हैं ह। क्या करते हैं? ह। अतः, प्रातः, हम इसका उच्चारण क्या करते हैं? ह। क्या करते हैं हम लोग? ह, राइट। इसका उच्चारण जहां पर आप लोगों को ऐसे 2 डॉट दिखाई देते हैं तो उसका मतलब कि हमें उसका उच्चारण क्या करना है? ह करना है। क्या करना है? ह। जैसे कि हमने देखे थे शब्द प्रात, प्रा प्लस त और उसके बाजू में 2 डॉट दिए थे, राइट। तो हम इसको कैसे बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे प्रातः। क्या बोलेंगे हम लोग? प्रातः। और प्रातः यानी कि सुबह, सवेरा, उसको कहते हैं प्रातः, राइट। प्रातः ये एक संस्कृत का शब्द भी है। जैसे कि हमने बात की थी कि हमारे जो ग्रंथ है, रामायण, महाभारत, हमारी भागवत गीता, उन सब में कौन सी भाषा में सबसे पहले लिखे गए थे? संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। फिर हमने देखे थे शब्द अतः, राइट। अतः यानी कि ये, अतः। फिर पुनः, पुनः यानी कि दोबारा, रिपीट, पुनः। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ह। फिर हमने देखा था नमः। क्या देखा है? नमः यानी कि नमस्कार, इसको हम क्या कहेंगे? नमः। फिर प्रातः तो हमने देख ही लिया, ओके। और हमने उसके अर्थ भी देखे थे कि प्रातः का मतलब होता है सवेरा और सुबह, और पुनः का मतलब होता है फिर या दोबारा, और नमः का मतलब होता है प्रणाम या तो नमस्कार, राइट। जैसे ही हमने शब्द देखे थे प्रायः, पूर्णतः, क्रमशः, राइट। तो ऐसे शब्द होते हैं, वो कैसे शब्द है? संस्कृत में से लिए जाने वाले शब्द है जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं तो हमें उसके साथ उसका जो ये ह का, ये विसर्ग का जो चिन्ह है उसका हमें क्या उच्चारण करना है? ह। क्या उच्चारण करना है? ह, राइट। नाउ स्टूडेंट, अभी हम लोग हमारा ये जैसे कि हमने अनुस्वार का एक लेसन देखा था, पतंग वाला। फिर हमने अनुनासिक का एक लेसन देखा, हमारा कौन सा लेसन? हमारा चांदनी का, राइट। सबसे पहले हमने अनुस्वार का लेसन देखा, राइट। तो आज हमने जो लास्ट में क्या देखा था?
अनुस्वार। चलो अभी हम लोग लास्ट में करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग ये हमारा विसर्ग का लेसन है ना, वो एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग तीनों रिवाइज करेंगे कि हमने अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग किया है। सबसे पहले हमारा पेज नंबर 59 पर ये हमारा चैप्टर है, और चैप्टर का नेम क्या है? चैप्टर का नेम क्या है? रीड करने की कोशिश करो कि चैप्टर का नाम क्या है। प्रातःकाल क्या है? चैप्टर का नेम क्या है? प्रातःकाल या प्रातःकाल? क्या होगा? प्रातःकाल, क्योंकि यहाँ पर हमें विसर्ग दिया है, तो इस चैप्टर का नाम है प्रातःकाल, यानी कि सुबह का समय। काल यानी कि समय, और प्रातः यानी कि सुबह, सुबह का समय। अभी हम लोग ये लेसन स्टार्ट करते हैं। मैं बोल रही हूँ और आप लोगों को मेरे साथ साथ एक एक लाइन पर ध्यान देना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने सारी मात्रा वाले शब्द कर लिए हैं। सबसे पहला, प्रातः काल हो गया, यानी कि सुबह का समय हो गया। प्रातः काल हो गया। सुनहरा सूरज निकल आया। सुनहरा सूरज निकल आया। सूरज होता है वो कैसा होता है? सुनहरा, यानी कि गोल्डन, राइट। सुनहरा सूरज निकल आया। हमें पता ही है कि जब सुबह होती है तो सबसे पहले कौन आता है? सूरज। सूरज के आने से ही सुबह होती है। अगर सूरज नहीं निकलता तो क्या होता है? रात होती है, राइट। सुनहरा सूरज निकल आया। सूरज कैसा है? सुनहरा। फिर चिड़िया, या के ऊपर क्या लगा है? देखो, अनुनासिक, राइट। चिड़िया चहचहाने लगी, राइट। चिड़िया होती है, आप लोगों ने मार्क किया होगा कि जब जब सुबह सुबह होती है ना, तब एकदम वातावरण शांत होता है और हमें चिड़ियों के आवाज सुनाई देती है। सुनाई देती है ना, राइट। तो प्रातः काल हो गया, सुनहरा सूरज निकल आया, चिड़िया चहचहाने लगी, फूल खिलने लगे, राइट। जब जब सुबह सुबह होती है और सूरज की किरणें होती है, फूलों पर गिरती है, कलियों पर, और कली में से फिर फूल खिल उठता है। ज्यादातर, सबसे ज्यादातर जो ये फूल कली में से फूल खिलते हैं वो कैसे? सुबह को ही ग्रो होते हैं, राइट। प्रातः काल हो गया, सुनहरा सूरज निकल आया, चिड़िया चहचहाने लगी और फूल खिलने लगे, सुगंधित हवा बहने लगी, कि सुबह सुबह हो गई है और एकदम सुंदर सुंदर फूल खिलने लगे हैं, तो चारों तरफ सुंदर सुगंध फैल गई है। सुगंधित यानी कि एकदम स्प्रे के जैसी सुगंधित हवा फैल गई है। हवाओं में चारों तरफ सुगंधित सुगंध है। मैं और भैया अपना पाठ याद कर रहे हैं, यानी कि उनकी स्कूल सुबह की नहीं है और वो लोग स्कूल का काम, जब जिसे की स्कूल दोपहर को होती है तो वो सुबह पढ़ते हैं, सुबह होमवर्क करते हैं, और किसी की स्कूल सुबह की होती है तो वो दोपहर में होमवर्क करते हैं, राइट। तो मैं और भैया अपना पाठ याद कर रहे हैं। पाठ पुनः पुनः दोहरा रहे हैं। पुनः पुनः यानी कि दोबारा दोबारा, राइट। दोहराना यानी कि रिपीट करना, बोलना, राइट। बोलते ना कि चलो आप ये बात दोहराओ, यानी कि एक जो बात है उसको वापस वही बात बोली जाए, उसको कहते हैं दोहराना, दोबारा, राइट। पाठ पुनः पुनः दोहरा रहे हैं, राइट। प्रातः काल हो गया है क्योंकि सुबह हो गई है, राइट। एकदम छोटा सा लेसन है, इसमें वर्ड भी बहुत कम है हमारे विसर्ग वाले, क्योंकि विसर्ग वाले शब्द बहुत कम होते हैं, राइट। क्योंकि ऐसे शब्द होते हैं वो संस्कृत में से लिए जाते हैं, तो ऐसे शब्द बहुत ज्यादा होते नहीं है। प्रातः काल हो गया, सुनहरा सूरज निकल आया, चिड़िया चहचहाने लगी, फूल खिलने लगे, सुगंधित हवा बहने लगी, मैं और भैया अपना पाठ याद कर रहे हैं। पाठ पुनः 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 दोहरा रहे हैं। प्रातः काल हो गया है, यानी कि सुबह का समय हो गया है।
देखो इसमें कौन कौन से वर्ड आए। सबसे पहले तो हमारा जो लेसन है उसी का नाम है प्रातः काल। फिर दूसरा विसर्ग हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? ओके, एकदम लास्ट सेकंड लाइन कहाँ पर है? पुनः पुनः। कहाँ पर है? पुनः पुनः, यानी कि दोबारा दोबारा दोहरा रहे हैं। यानी कि अगर हमें किसी का कोई लेसन है जो याद नहीं रहता तो हम उसका पुनरावर्तन करते हैं, हम उसका रिवीजन करते रहते हैं। तो पुनः पुनः, दोबारा दोबारा, फिर याद करने लगे। राइट, तो ये हमारे चैप्टर में से 2 ही विसर्ग वाले शब्द थे। ओके, नाउ अभी हम करते हैं पेज नंबर 60। क्या करेंगे हम लोग? पेज नंबर 60। तो पेज नंबर 60 में क्या है? हमारे अभ्यास। राइट, हमारा अभ्यास। उसमें क्या है? अब बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन आंसर होते हैं हमारे छोटे छोटे। राइट, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसके आने से प्रातःकाल हो जाता है? किसके आने से प्रातःकाल हो जाता है? सुबह कब हो जाती है? जब कौन आता है तो सुबह हो जाती है? चांद आता है या सूरज आता है? किसके आने से सुबह हो जाती है? यस, ऑफ कोर्स, सूरज के आने से। किसके आने से? सूरज के आने से प्रातःकाल हो जाता है। तो क्या लिखेंगे? सूरज के आने से। सूरज के आने से, सूरज के आने से प्रातःकाल हो गया। राइट, या तो हो जाता है। किसके आने से प्रातःकाल हो जाता है? सूरज के आने से प्रातःकाल हो जाता है। फिर दूसरा वाला देखो, प्रातःकाल किसे कहते हैं? प्रातःकाल यानी कि क्या? अभी हमने लेसन में किया कि प्रातःकाल का मीनिंग क्या होता है। प्रातःकाल किसको कहते हैं? सुबह को। किसको कहते हैं? सुबह को। राइट, ये हमारा क वाला प्रश्न का उत्तर था। नाउ ख वाला, कि प्रातःकाल किसे कहते हैं? तो सुबह को। किसको? सुबह को। सुबह को कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रातःकाल। राइट, सुबह को कहते हैं, प्रातःकाल सुबह को कहते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन, सूरज के निकलने पर क्या क्या होता है? जैसे कि हमारा पूरा लेसन, सूरज के आने पर निकलने पर क्या क्या होता है? तो सबसे पहला तो क्या होता है? चिड़िया चहचहाने लगती है। ची डी या, और यहाँ के ऊपर क्या लगेगा? अनुनासिक। चिड़िया चहचहाने लगी। चिड़िया चहचहाने लगी। और फिर क्या होता है? चिड़िया चहचहाने लगती है, फूल खिल जाते हैं। फूल, चिड़िया चहचहाने लगी, फिर फूल खिल जाते हैं। खिल जाते हैं। फिर क्या होता है? कि और सुगंधित हवा बहने लगती है। और सुगंधित हवा बहने लगती। राइट, सुबह होने से क्या क्या होता है? प्रातःकाल होने से क्या क्या होता है? सूरज के निकलने से क्या क्या होता है? तो सूरज के निकलने पर चिड़िया चहचहाने लगी, फूल खिल जाते हैं और सुगंधित हवा बहने लगी। राइट, ये थोड़ा सा आंसर बड़ा है इसलिए हम लोग नीचे दूसरी लाइन करेंगे और उसके नीचे लिख लेंगे। ओके, अगर ऐसा लगे तो हम लोग ये क्वेश्चन के आंसर CW में भी लिख सकते हैं अगर इसमें ना समाये तो। राइट, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि किसके आने से प्रातःकाल हो जाता है? तो सूरज के आने से प्रातःकाल हो जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, प्रातःकाल किसे कहते हैं? तो सुबह को प्रातःकाल कहते हैं। और उसके बाद है कि सूरज के निकलने पर क्या क्या होता है? तो चिड़िया चहचहाने लगी,
फूल खिल जाते हैं और सुगंधित हवा बहने लगी। राइट, तो ये था हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। ओके, हमारी पेज नंबर 60 पर अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या है कि विसर्ग लगाकर शब्द पूरा करके लिखो। तो हमें तो पता ही है कि विसर्ग का चिन्ह कौन सा है। तो विसर्ग का चिन्ह क्यों दो डॉट है। राइट, तो उसमें सबसे पहले क्या है कि देखो हमें कौन कौन से वर्ड दिए हैं। अत, फिर हमें दिया है उन, और फिर हमें दिया है प्राय। क्या दिया है? प्राय। राइट, अभी हमें क्या करना है? अतः, पुनः, प्रायः, तो इन सब में हमें विसर्ग लगाना है। अतः, फिर आता है पुनः, और फिर आता है प्रायः। राइट, अतः, पुनः, प्रायः, हमें सब में क्या लगाना था? विसर्ग लगाना था। क्या लगाना था? विसर्ग लगाना था। ओके, तो ये हो गई हमारी पाठमाला। हमने हमारा ये जो चैप्टर था, चैप्टर 6, उसमें हमने 3 पाठ सीखे। कितने पाठ सीखे? 3। सबसे पहले तो हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हुआ, चैप्टर 6। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा? अनुस्वार। क्या सीखा? अनुस्वार। राइट, तो अनुस्वार का चिन्ह कौन सा था? डॉट। शब्द के ऊपर डॉट। राइट, हम एक एक वर्ड लिखते जाएंगे। हम हमारे एक एक व्यंजन के ऊपर लिखते जाएंगे। राइट, फिर हमने दूसरा सीखा अनुनासिक। क्या सीखा हमने? अनुनासिक। राइट, तो अनुनासिक का चिन्ह हमने देखा था कि अनुनासिक का चिन्ह कैसा है? ऐसा, चंद्र बिंदी। राइट, फिर हमने उसके भी शब्द देखे थे, और फिर हमने आज सीखा विसर्ग। क्या सीखा? विसर्ग। तो विसर्ग का चिन्ह ऐसा है, और हम इसको देखो पूरी वर्णमाला तो नहीं लिखेंगे, कह, खह, गह, ऐसी वर्णमाला हम नहीं लिखेंगे, बट हम लोग थोड़े से जो उनसे शब्द बनते हैं वही हम लोग लिखेंगे। राइट, देखो इससे ऐसे शब्द कह, खह, ऐसे शब्द बनते हैं, पर उनसे शब्द थोड़े से कम बनते हैं। राइट, तो ये हमने देखा था। फिर हमने इसमें देखा था पतंग नाम का एक चैप्टर। राइट, पतंग कैसे आकाश में उड़ती है, फिर वहां पर बंदर आता है, वो सब कुछ देखा था। फिर यहाँ पर हमने देखा चांदनी नाम का लेसन। राइट, और हमने उसमें देखा था कि चांदनी गांव जाती है, वहां पर आंधी आती है। राइट, और फिर हमने विसर्ग बाद में कौन सा चैप्टर देखा? प्रातः काल। कौन सा चैप्टर देखा? प्रातः, इसको क्या बोलेंगे? ह, प्रातः काल। राइट, प्रातः काल। ओके, तो ये हमने हमारा चैप्टर 5 था, सॉरी चैप्टर 6 था, वो हमने देख लिया। उनके तीनों पार्ट से ये बहुत महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक था। अनुस्वार यानी कि उसको कैसे लिखते हैं, उसके शब्द कैसे बोलते हैं, वो हमने देखा था। फिर हमने हमारी वर्णमाला भी देखी थी, क, ख, ग, घ वाली। राइट, क वर्ग, च वर्ग। फिर हमने अनुनासिक देखा, अनुनासिक में हमें कैसे करना है वो भी हमने देखा। और विसर्ग यानी कि विसर्ग को ह उच्चारण करते हैं, उसका उच्चारण ह तरीके से बोलते हैं। राइट, वो भी हमने देखा था। राइट नाउ अभी मैं आप लोगों को जो हमारे क वर्ग, ख वर्ग है, उसके बारे में भी थोड़ी सी वापस रिवाइज करवा रही हूँ कि हमें हमारे पूरे व्यंजन है उसको कैसे याद रखना है। राइट, क्योंकि उसके ऊपर ही क्या होता है? अनुस्वार होते हैं, क, ख, ग, घ और अंक। राइट, ये कौन सा वर्ग है? क वर्ग है। कौन सा वर्ग है? क। राइट,
फिर हमने देखा था क ख ग घ अंग, च छ झ झ ज्ञ या तो जंग। ये हुआ च वर्ग। क्या हुआ? च वर्ग। फिर ज, फिर आता है ट ठ ड ढ अण। तो ये हुआ ट वर्ग। पहले पहले जो शब्द है ना उसी से वर्ग बनते हैं। फिर अण, फिर त थ द ध न। तो ये हुआ त वर्ग। फिर बनता है प वर्ग और उसके कौन कौन से शब्द है? प, फ, ब, भ और म। राइट। तो क ख ग घ अंग, तो कंग खंग गंग घंग ऐसा बनेगा। च छ झ झ तो चंग छंग झंग, राइट। जंग, ट ठ ड ढ तो टंग ठंग, राइट। अनुस्वार लगेगा। त थ द ध न। 5 शब्द होते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सभी वर्ग में कितने कितने शब्द होते हैं? 5 शब्द। पर याद हमें ये दोनों खास हमें याद रखने हैं। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो 5वां शब्द हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर च लिख देंगे, तो वो हो जाएगा च वर्ग का। तो च वर्ग से तो वही शब्द शुरू हो जाए। तो यहाँ 5वां शब्द हमें च लिखना नहीं है। ओके, वो हमें खास याद रखना है। ओके, नाउ स्टूडेंट, अभी हमने हमारा ये चैप्टर 6 था वो कंप्लीट कर लिया है। हमने अभी जो चैप्टर 6 का थर्ड पार्ट था विसर्ग, उसका अभ्यास भी कर लिया है, यानी कि पेज नंबर 60 कंप्लीट कर लिया है। नाउ अभी हमने किया था, कहा था मैंने कि हम लोग हमारी अभ्यास पुस्तिका है, यानी कि हमारी अभ्यास पुस्तिका में क्या है कि तीनों के तीनों साथ में है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में हमारी अभ्यास पुस्तिका में ये चैप्टर करेंगे। ओके, ऑलरेडी हमारी अभ्यास पुस्तिका में अलग अलग चैप्टर नंबर दिए हैं। हमें इसमें चैप्टर 6 है तो उसमें चैप्टर 13 है, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में हमारी अभ्यास पुस्तिका करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय।